हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। सो फाइनली काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको वो व्लॉग देखनी है, लेकिन शिफ्टिंग ही हमारी एक दो दिन पहले खत्म हुई। उसके बाद आई जस्ट गॉट बिजी विद द अकेडमी सेशंस। अकेडमी के काफी सारे ऑनलाइन सेशंस थे, तो इस रीजन की वजह से एडिट पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आई डिसाइडेड कि आप लोगों को एक क्विक सेटअप टूर दे दूं, एक क्विक स्टूडियो टूर दे दूं, जिसमें एटलीस्ट आप लोगों को एक ग्लिम्स मिल जाए कि हम लोगों ने क्या किया लास्ट एक महीने में एंड यू नो हाउ वी बिल्ड द स्टूडियो, और थोड़ा बहुत अपने सेटअप के बारे में बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोर्शन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ अनयूजुअल से पैनल्स, क्योंकि यूजुअली क्या होता है लोग रेक्टेंगल पैनल्स बनाते हैं, बट देन आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। थोड़ी सी एस्थेटिक वाइब देनी थी स्टूडियो को, प्लस यू नो ये रॉकवूल पैनल्स हैं तो एब्जॉर्प्शन में भी इक्वली काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हमारा बेस डिजाइन था, ये स्ट्रक्चर था हमारा कि बेस ट्रैप्स कॉर्नर में आएंगे फ्रॉम योर सीलिंग टू फ्लोर, प्रॉपर एकदम ऊपर से नीचे तक। एंड उसके अलावा 6 ऑक्टागन्स ऐसे प्लेस्ड होंगे, बिकॉज आई रियली लाइक द वाइब। इनिशियली जैसे ही मैंने इस वॉल को देखा तो मैं इमेजिन कर पा रहा था ये वाली चीज। तो फाइनली हमने कारपेंटर भैया को बोला कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो उन्होंने पैनल्स बनाए, इसके अंदर रॉकवूल स्टफिंग हुई, फिर फैब्रिकेशन हुई, एंड फाइनली जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा लुक है। ऊपर एक क्लॉक लगाई बिकॉज एम्प्टी स्पेस थी, बट आइडियली आई हैव प्लान्स कि ऊपर एक बड़ी सी हम लोग एक एलईडी लगाएंगे, जस्ट सो दैट यू नो जो भी मैं काम इस पे कर रहा हूँ सिस्टम पे, अगर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ कहीं बैठे हैं पीछे, तो वो लोग आराम से देख पाए कि व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, और छोटी छोटी जो भी चीजें हैं वो क्लियरली विजिबल। टॉकिंग अबाउट द सेटअप, ये अभी कल ही इंस्टॉल हुआ है। ये व्हाइट कलर का जो माउंट दिख रहा है आप लोगों को, तो इसका रीजन एक ये था, मेरे पुराने सेटअप में क्या था कि ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन टेबल के ऊपर रखी होती थी एंड आइडियली जो कीबोर्ड माउस है वो इसके अंदर होते थे। बट देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट इट दैट वे, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका स्क्रीन साइज काफी बड़ा है एंड आई रियलाइज कि आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता था लास्ट एक साल से जब से मैं यूज कर रहा हूँ इसको। तो आई डिसाइडेड कि जो सिस्टम है, जो स्क्रीन है, क्योंकि ये 27 इंचेस है, ये एटलीस्ट दूर हो मेरे से काफी। उसके अलावा दिस इज अकाई MPK मिनी 25 की मिडी कीबोर्ड, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था एकदम व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ प्रोडक्शन, एंड दिस इज नेक्टर का GX61। या मेरे को मॉडल्स याद नहीं रहते हैं, तो ये GX61 इसलिए लिया था बिकॉज मुझे शौक है 2 हाथ से बजाने का। एंड इवेंचुअली यू नो इफ यू आर एन एस्पायरिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर, आप म्यूजिक प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं या म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं और मिडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई वुड यू नो स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि 61 कीज लें कम से कम, बिकॉज ये काफी ज्यादा लिमिट कर देगा आपको एक टाइम के बाद 25 कीज, एंड यू वुड वांट कि यार दोनों हाथों से प्ले करना शुरू करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे को बहुत सिंपल सेटअप रखना पसंद है। और इसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारी मेरी स्टोरीज और पुराने वीडियोस में देखा होगा, इवन रीसेंट वीडियोस में शायद ही दिखता होगा, बिकॉज हमेशा मैं इन आइडल को, जो लाफिंग बुद्धा का आइडल है, इनको मैं अपने डेस्क पे रखता हूँ, और मैंने फाइनली इनको यहाँ पे जगह दी अपने सिस्टम के सामने। और उसका सिंपल सा रीजन ये है, बिकॉज जब भी मैं इनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि यू नो जो भी करो, जैसा भी हो रहा है, काम बढ़ रहा है, धीरे चल रहा है, ज्यादा तेज चल रहा है, कैसा भी चल रहा है, डोंट फॉरगेट दैट तुम इवेंचुअली ये सब चीजें कर रहे हो खुशी के लिए। तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हैप्पी, एंड व्हेनेवर आई लुक एट हिम, जब भी मैं कुछ कर रहा होता हूँ, तो इनके एक्सप्रेशन से मेरे को वो पॉजिटिविटी मिलती है, और मेरे को वो यू नो एक पुश मिलता है कि do whatever you want, but you know just keep that smile on your face, और खुश रहो जो भी कर रहे हो। और इसी के साथ साथ ये है मेरा MacBook Pro, और उसके साथ में एक RME रखा हुआ है। ये बहुत बहुत ही अमेजिंग खूबसूरत चीज है, एंड आप लोगों को तो पता ही है, रिसेंटली लिया था मैंने, एंड अब बस टाइम आ गया इसकी रिकॉर्डिंग टेस्ट करने का, तो अभी रिकॉर्डिंग वीडियोस भी शुरू हो जाएंगे डलने। सो काफी ज्यादा मजा आने वाला है ओवरऑल। मॉनिटर्स भी मैंने अपग्रेड नहीं किए, ये Presonus के Ares E5 हैं, और उसका सिंपल सा रीजन यही है कि आई एम सैटिस्फाइड विद द साउंड, और जो भी मुझे मिल रहा है, मुझे पसंद है वो चीज, मैं समझ पा रहा हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा आई हैव 2 हेडफोन्स, तो बहुत बढ़िया जुगाड़ बिठाया हुआ है यहाँ पे मैंने। तो हेडफोन स्टैंड में सेपरेट यूज नहीं करता, बिकॉज मुझे बहुत हैंडी चाहिए कि कभी भी मैं उसको पहन लूं, रेफरेंस लूं ट्रैक का, कभी भी रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट को दे दूं। हेडफोन्स तो इसीलिए 2 पेयर्स हैं हेडफोन्स के यहाँ पे, एक है Bear Dynamic DT 990 Pro और एक है Audio Technica का M20X। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है मेरा अकॉस्टिक गिटार, जो कुछ साल पहले मैं बहुत ज्यादा बजाता था, लेकिन बस वही प्रैक्टिस छूटती गई जैसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हुए। उसके अलावा दिस इज द माइक्रोफोन, ये है Audio Technica का AT2020, बहुत बेसिक माइक्रोफोन है, एंड इसको हम बहुत ही जल्दी अपग्रेड करने वाले हैं, एटलीस्ट 2-3 नए माइक्स लेने वाले हैं स्टूडियो के लिए। और अपग्रेड ना करने का रीजन ये था दैट पिछले स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता था यूजुअली बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन अब नाउ आई हैव अ रियली नाइस टीम, एक अच्छी टीम है, तो वो लोग मॉनिटर करेंगे रिकॉर्डिंग्स को। तो फाइनली वील बी यू नो स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड द आर्टिस्ट। उसके अलावा ये वाली वॉल जो है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सिंपल रखा था, यहाँ पे हमने सिंपली यू नो रेक्टेंगल पैनल्स रखी, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शो के लिए स्पॉटलाइट्स डाल दी।
जस्ट सो दैट यू नो इट लुक्स गुड, बिकॉज आई रियली वांटेड, पिछले स्टूडियो में मैंने साउंड के बेसिस पे काम किया था, इस स्टूडियो में आई वांटेड साउंड तो अच्छी हो लेकिन एस्थेटिक वैल्यू भी अच्छी हो, मजा आए काम करने का। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। आप लोग वाइब देख सकते हैं स्टूडियो की, काफी वार्म सी वाइब है, काफी काफी काम वाइब है, तो मेरे को बहुत मजा आता है इस वाइब में काम करने में। एंड दैट इज द रीजन मैंने वो कलरफुल लाइट्स और वो सब अभी नहीं लगाया। एंड उसके अलावा सबसे जरूरी चीज सैनिटाइजर, आजकल हमारा प्रिय साथी, बहुत जरूरी है ये, बिकॉज कोविड के बाद तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं, बिल्कुल दूर रहना चाहिए इससे, क्योंकि वो आइसोलेशन पीरियड इज नॉट वेरी फन। और यहाँ पे सिंपल एक ट्राइपॉड रखा है, दिस इज द कैमरा, बिकॉज नए यूट्यूब वीडियोस के लिए जो एंगल ले रहे हैं हम लोग कुछ इस तरह का एंगल ले रहे हैं। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और हाँ, वो रहा आपका सीसीटीवी, तो सब सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहेंगे, तो जरूरी है वो सब चीजें भी। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन, यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि आवाज मेरी थोड़ी ज्यादा गूंज रही है। सो वहां पे इट्स मोस्टली आवर होम, हमारे रूम्स हैं, टीम का बेडरूम है। जो भी स्टूडेंट्स बाहर की स्टेट से आते हैं उनके लिए भी जो अकोमोडेशंस हैं हम लोगों ने अरेंज करके रखे हैं यहाँ पे, तो काफी सारी जगह है और उसको यूज में लाएंगे अकेडमी पर्पस के लिए। वॉल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने बेसिक फोमिंग इसलिए की है, पैनल्स इसलिए नहीं लगाए, बिकॉज यहाँ पे मैं चाहता था थोड़ी ज्यादा डैम्प हो आवाज, बिकॉज अभी आप लोग जितनी सुन रहे हैं इससे कम से कम 4-5 गुना ज्यादा रिफ्लेक्शंस थी इस एरिया में, दैट आई डिडंट वांट, क्योंकि इन दी एंड स्टूडियो एरिया और इसके डिवीजन में बीच में वॉल नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक शीट्स लगी हुई हैं। सो दैट इज द रीजन आई वांटेड कि यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन वहां पे डिस्टर्ब ना करे, तो काफी कम ट्रैवल करती हैं रिफ्लेक्शंस। एंड स्लोली वील बी वर्किंग ऑन मोर स्टफ, थोड़ी सी और चीजें अपग्रेड करनी है जो अभी बची हैं, बट क्योंकि काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो आई डिसाइडेड कि एक क्विक सेटअप टूर दे दो आप लोगों को, एक क्विक स्टूडियो टूर दे दो। यहाँ पे जैसे कि मेरे मन में आइडिया है कि पीछे एक काउच लगा होना चाहिए जो कि वेटिंग रूम की तरह एक्ट कर सकता है, या फिर मीटिंग्स हो सकती है बेसिक। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, तो मैं इंडोर प्लांट्स लगाना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ जगहों पे, जैसे कि कॉर्नर्स हो गए, वो कॉर्नर हो गया, तो ये सब चीजें धीरे धीरे होती रहेंगी। एंड अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मेरे को ऐड कर सकते हैं @mixedwithvasudev, और मेरा अकेडमी का पेज भी है @MWV Studios, तो वहां पे सारी अपडेट अकेडमी से रिलेटेड आती है, बिहाइंड द सीन्स आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड हाउ द सेशंस आर टेकिंग प्लेस। तो आप लोग दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं इनकेस अगर आप लोग रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम मिलकर बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए, बिकॉज दिस इज जस्ट द मोटिव कि अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी जो हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी है, अपने जो लोग हैं वो ग्रो कर पाए, वो कुछ नया सीख पाए। बिकॉज ये सब शुरू करने का मोटिव ही यही था मेरा, ये सब स्टार्ट करने का मोटिव ही यही था कि अपने लोग जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उन तक ये नॉलेज पहुंच पाए, वो लोग कुछ ना कुछ नया सीख पाए। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। तो अगर आप लोग चाहते हैं ब्लॉग जल्द से जल्द आए चैनल पे, जो कि थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को बहुत मजा आएगा जानने में कि कैसे कारपेंटर का काम हुआ था, कैसे वो पैनल्स की शेप बनी थी, कैसे हमने रॉकवूल स्टफ की उसके अंदर, कैसे फैब्रिकेशन हुई थी, कैसे ये सारे फैब्रिक्स चढ़े थे, और ये सारा लाइटिंग का काम A to Z जो भी हमने सारी चीजें की हैं 4-5 दिनों में, जो भी ये सारा काम चल रहा था, अगर आप लोग जानना चाहते हैं वो प्रोसेस तो नीचे जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।